इतनी बड़ी योजना थी जो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इस तरह की घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ प्लानिंग बन गई थी और ये लोग इस हद तक जा सकते हैं, मकर द्वार पर खड़े होकर के टी शर्ट में या बंद बाजू में आप अपने साथी सांसद को, जो आपकी पार्टी में रहे, आपने उन्हें बहुत कुछ दिया और आपकी पार्टी में होने के बाद जब आपको वो छोड़ा, दूसरी पार्टी में गए, वो मिनिस्टर हैं, उनको आप कहते हैं हेलो माय डियर फ्रेंड, ट्रेटर डियर फ्रेंड। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। मित्रों, ये बात किसी अन्य ने नहीं, स्वयं इस देश के लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस घटना का संज्ञान लिया, इसकी प्लानिंग का संज्ञान लिया और कहा कि श्रीमान, आप आज सदन नहीं आइए और आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो उत्तर देना चाहते हैं, वो लोकसभा में आज मत दीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया शेड्यूल थी शाम को, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को यह संदेश पहुंचवाया कि आप आज लोकसभा में अपना जवाब न दें। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री को अपना जवाब राज्यसभा में देना पड़ा। राज्यसभा में जाकर के उन्होंने दिया, लेकिन लोकसभा में वो नहीं दे सके। और इसका संज्ञान किसने लिया? स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ने लिया। कहां कहा लोकसभा अध्यक्ष ने? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, सदन में कहा, घोषणा करते हुए कहा कि हमें एक ऐसी सूचना मिली थी जिस सूचना में इस बात का इशारा था कि प्रधानमंत्री के साथ सदन के अंदर कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसीलिए हमने उन्हें कहा कि आज आप सदन में जवाब मत दीजिए, आप कल दीजिए, परसों दीजिए, लेकिन आज की जो प्लानिंग है उसको हमें फेल करना पड़ेगा। आप किसी भी जनतांत्रिक देश में सदन के अंदर इस तरह की मॉब लिंचिंग, जो लिंचिंग वाले लोग पूरी दुनिया में घूम घूम करके, वो एक प्रतापगढ़ी है जो शायरी कर रहा है कि नया भारत है, उस प्रतापगढ़ी को समझना चाहिए कि नए भारत में लिंचिंग तो सड़क की बात छोड़ दो, सदन के अंदर और इस देश के सर्वोच्च कुर्सी की लिंचिंग की प्लानिंग बनी, योजना बनी और उसका संज्ञान किसने लिया? लोकसभा अध्यक्ष ने लिया। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिंचिंग की योजना बनी थी, जिसे आप कहें कि हमले की योजना बनी थी। और यह खबर लोकसभा स्पीकर तक पुख्ता सूत्रों से हाथ लगी। लिंचिंग की योजना यह थी कि अपोजिशन की महिला सांसद, अब मुझे नहीं मालूम कि महिला सांसद थी या पुरुष सांसद थे, लेकिन योजना यह थी कि फर्स्ट लेयर में महिला सांसद एडवांस करेंगी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक और फिर वहां वो पहुंचेगी, नारेबाजी करेगी और फिर उनको कवर दिया जाएगा पुरुष सांसदों से। और अगर उनको एडवांस हो करके इस तरह से उनकी लिंचिंग होगी, इस तरह से उनकी घेराबंदी होगी कि प्रधानमंत्री अपने को असहज पाएंगे। और ये बात स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अप्रिय घटना घट सकती है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो मात्र नेता थे, तो जाकर के प्रधानमंत्री के गले में झप्पी लगा दिया था बिना किसी की अनुमति के। ये किसी भी तरह से सदन की मर्यादा का, सदन के अंदर व्यवहार का उल्लंघन था। वो गए, हाथ मिलाया और जबरदस्ती प्रधानमंत्री के गले लग गए थे। ये वही व्यक्ति हैं जो सदन के अंदर राहुल गांधी ने आंख मारी थी। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो योजना ये थी कि महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक एडवांस होंगे और प्रधानमंत्री को इस तरह से वहां उनके
मुंह पे जाके उनके शरीर के नजदीक जाकर के इस तरह का बर्ताव करेंगे कि ताकि प्रधानमंत्री अपने को रोकने के लिए कुछ करें और फिर वो वीडियो वायरल किया जाए बाहर में। ये भी योजना थी कि कुछ लोग तो कह रहे हैं पावर गैलरी में कि कोई महिला सांसद तो ये भी कह रही थी, अब मुझे नहीं मालूम अब कह रही थी सही कह रही थी, इसकी मैं पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन पावर गैलरी में चर्चा है कि महिला सांसद मैन हैंडलिंग भी कर सकती थी और उसकी आड़ में पुरुष सांसद मैन हैंडलिंग कर सकते थे सदन के अंदर प्रधानमंत्री के साथ। सदन में कुर्सी फेंकने का, माइक तोड़ने का, माइक फेंकने का आपने बहुत सारे दृष्टांत देखे होंगे, लेकिन ये कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति उसके खिलाफ लिंचिंग की पूरी योजना बनाई जाए और उसमें महिला सांसदों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, आप सोच लीजिए कि हमारा जनतंत्र किस दिशा में जा रहा है। इतनी गंदी अगर प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग लीक कैसे हुई, लोकसभा सदस्य तक कैसे पहुंची? कहा जा रहा है कि बहुत सारे पत्रकार जो संसद को कवर करते हैं, उनके प्रेजेंस में ये सारी बातें हो रही थी। अब वो पत्रकार कौन हैं या किसने लोकसभा अध्यक्ष को ये जानकारी दी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को फ्लोर पे आकर के ये घोषणा करनी पड़ी कि हमने प्रधानमंत्री को संदेशा पहुंचाया है कि वो जवाब ना दें क्योंकि उनके साथ अप्रिय घटना घट सकती है। मित्रों, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्स आईपीएस ऑफिसर और कई किताबों के लेखक, सॉब कम्युनिकेशन एक बड़ा कम्युनिकेशन कंपनी है जो हाल ही में एक फिल्म को प्रोड्यूस किया है, ह्यूमंस इन द लूप, आज उनके एमडी आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय जी ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो ये बात करेंगे कि इस घटना को पुलिस की निगाह से या सिक्योरिटी के निगाह से ऐसे जगह पर जहां पर कि पुलिस बल नहीं होते हैं, जो उनका मार्शल होता है वही देखता है, उस निगाह से उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इसके पीछे जो बड़ी प्लानिंग है सदन के बाहर। आज मैंने इनका देखा है, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट उन्होंने लिखा है कि कैसे लुटियन जोन इस तरह की घटना को इंटेलेक्चुअल कवरिंग देता है। तो इस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। तो उदय जी, पहली तो जब आपको ये जो प्लानिंग सुनाई पड़ रही है, इस पे पहली प्रतिक्रिया देश जानना चाहता है। ये विस्तार से आपसे सुन के आशुतोष मैं तो स्तब्ध हूँ और शॉक्ड, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी पहली बार सामने आ रही है। जैसा कि आपने बयान किया, और जो सूत्र बहुत लॉजिकली सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट को कवर करने वाले जर्नलिस्टों की जमात होती है हमेशा, उसमें ख़ास तौर पे जो कांग्रेस को कवर करने वाले कुछ जर्नलिस्ट को ये विंड लगा कि ये बियॉन्ड एक परमिसिबल लिमिट कोई घटना घटने जा रही है, तो नेशनल इंटरेस्ट में उनको ये बात लगी कि जाके ये बात स्पीकर को बताना चाहिए, और उन्होंने बताई ये बात, और बड़ी एक तरह से दुर्घटना से बचाव हो गया। लेकिन इसके पीछे सिक्योरिटी एंगल तो एक एंगल है, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि कोई यूनिफॉर्म में किसी दिल्ली पुलिस का या किसी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अंदर नहीं होता। एक खास तरह का अरेंजमेंट किया गया है और उसके तहत ये मार्शल वहाँ पर कोई प्रिय अप्रिय घटना पर नज़र रखते हैं और तुरंत दखलंदाजी करते हैं अगर उनको लगता है कि किसी भी नॉर्म्स की ब्रीच हो रही है। लेकिन जहाँ पर अगर आप इमेजिन कीजिए ये हो जाता, और काफ़ी जाहिर है कि महिलाओं को लेकर एक बहुत सजग आदमी नहीं होता है कि कोई अटैक करेगा आप पर। और पास्ट में आपको मालूम है कि इवन राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसे महिला